नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपकी इस कंप्यूटर क्लास में। हम कंप्यूटर को आगे पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूं जो मैं पढ़ा रहा हूं आपकी समझ आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आ रहा है तो आपको कमेंट में जाके डाल देना है, आपको और इजीली पढ़ा दिया जाएगा। आपको बस विश्वास रखना है कि हमें जो पढ़ाया जा रहा है सही पढ़ाया जा रहा है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो आपको कमेंट बॉक्स में डाल देना है। अब तक हमने क्या पढ़ लिया? अब तक हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ ली, कंप्यूटर के टाइप पढ़ लिए, जो भी जनरेशन आई उनको पढ़ लिए और टाइप पढ़ लिए। टाइप के बाद हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे चल रहे थे। हार्डवेयर में हम पढ़ रहे हैं, पहले हार्डवेयर लिया, उसमें पढ़ रहे हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में हमने कीबोर्ड को कंप्लीट कर लिया था। कल पूरा कीबोर्ड पढ़ लिया था A to Z। कीबोर्ड में आपको एक एक की समझा दी गई है, जिन की को छोड़ दिया गया है। पहली बात तो छोड़ी नहीं है, लेकिन कई की वर्किंग नहीं कराई है। तो वर्किंग को मैं धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट आएंगे आगे, जैसे वर्ड में आएगा, एक्सेल में आएगा, उनको उनके साथ करा दिया जाएगा पूरी वर्किंग कंप्लीट। तो आज हम पढ़ेंगे कीबोर्ड के बाद माउस को। दूसरा इनपुट डिवाइस है, मेन इनपुट डिवाइस है दूसरा वाला। तो आज हम माउस को पढ़ेंगे। माउस क्या होता है, इसका आविष्कार किसने किया, इसकी वर्किंग क्या होती है, कितने प्रकार का होता है, और इसकी जैसी और कौन सी चीज आती है जो माउस की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वे कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं जिनको हम माउस की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज माउस को, पढ़ेंगे एक एक इनपुट डिवाइस को आराम से पढ़ेंगे, अंदर से पढ़ेंगे। ये नहीं कि हम एक बार में पूरे इनपुट डिवाइस को एक साथ खींच दे कि नाम बता दिए आपको ये इनपुट डिवाइस है और काम कंप्लीट। तो काम कंप्लीट हम नहीं करने वाले हैं। हम बिल्कुल भी घास नहीं काटने वाले हैं। आपको अच्छा पढ़ाया जाएगा, धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा, आसानी से समझ आए ऐसा पढ़ाया जाएगा। ये भी नहीं है कि आपको जो 15 मिनट का मैटर है उसको हम 1 या 1.5 घंटे में दे। वो नहीं करने वाले कि आपका पहले हम कमेंट पढ़ने लग गए, हाय वगैरह करने लगे, ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास छोटी ही रहती है हमारी और छोटी क्लास में हम अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब हम माउस को पढ़ने वाले हैं। तो माउस क्या होता है, माउस के बारे में आपको बता दूं कि माउस एक इनपुट डिवाइस है। ये तो आप सबको पता है, जो यूजर को इंस्ट्रक्शन देता है। यूजर को इंस्ट्रक्शन देता है माउस। माउस का और काम होता है डेटा को कॉपी करना वगैरह, बहुत सारे काम होते हैं, कट करना, वैसे वैसे बहुत काम होती है। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, हम जानते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस मतलब पॉइंट करता है, ये किसी भी फाइल को, फोल्डर को पॉइंट करता है। ठीक है। माउस का आविष्कार किसने किया? माउस का आविष्कार किया था डगलस सी एंजलबर्ट ने। किसने? डगलस सी एंजलबर्ट। कई बुक्स में इसको डगलस सी रूजवेल्ट लिख रखा है और कई बुक्स में इसको डगलस सी एंजलबर्ट लिख रखा है। तो आपको याद रखना है डगलस सी एंजलबर्ट ने कब किया? 1968 में। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? कीबोर्ड का आविष्कार किया था क्रिस्टोफर लेथम सोलेज ने 1868 में, और इसका 1968 में किया था डगलस सी एंजलबर्ट ने। जो डगलस सी एंजलबर्ट ने माउस बनाया था वो लकड़ी का बना हुआ माउस था। लकड़ी का माउस था, ना कि वो फाइबर का या प्लास्टिक का या लोहे का बना हुआ था। लकड़ी का बना हुआ माउस था, डगलस सी एंजलबर्ट ने बनाया था, जो 1968 में। मैकेनिकल माउस बनाया था वो, ट्रैक बॉल, उसके नीचे बॉल लगी हुई थी, उससे काम करता था। ये आपको वर्किंग बताऊंगा माउस की, कैसे वर्क करता है माउस। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि माउस के जैसी और कौन सी डिवाइस होती है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो माउस की जैसी और पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सी होती है? ट्रैक बॉल होता है, जॉयस्टिक होता है और अपना एक स्टाइलस होता है। स्टाइलस, ये इन तीनों को मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ इसी क्लास में। अब मैं आपसे पूछूं कि जो माउस का वो तीर का निशान होता है उसको क्या बोला जाता है? जो वो तीर का निशान होता है उसको बोला जाता है माउस का पॉइंटर। क्या बोलते हैं? पॉइंटर बोलते हैं। तीर का निशान कैसा होता है? ऐसा ये तीर का निशान होता है। इसको क्या बोला जाता है? माउस पॉइंटर बोला जाता है। अब इस पॉइंटर को अगर हम किसी टेक्स्ट वगैरह में लिखते हैं या टेक्स्ट के ऊपर होता है, तो इसका अगर सिंबल आई का जैसा हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कर्सर। क्या बोला जाता है? कर्सर। अगर तीर का जैसा निशान है तो उसको बोला जाएगा पॉइंटर, और अगर कौन सा आई वाला निशान है तो उसको बोला जाएगा कर्सर। उसको पॉइंटर क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो पॉइंट करता है किसी भी फाइल या फोल्डर को, और इसीलिए माउस को क्या बोला जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस बोला जाता है। माउस की तरह ही मैंने आपको और भी डिवाइस बताया, जैसे जॉयस्टिक है और स्टाइलिस है और टच पैड है, टच पैड, ट्रैक बॉल है। ये सब पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। ये भी आपको याद रखना है, इनको हम आगे पढ़ेंगे। अब हम माउस के प्रकार पढ़ लेते हैं माउस की कार्यप्रणाली के आधार पर। माउस के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। एक तो मैकेनिकल माउस होता है और एक होता है ऑप्टिकल माउस। मैकेनिकल माउस कैसा होता है? मैकेनिकल माउस होता है ऐसा,
इसकी वर्किंग बताऊं तो इसके नीचे एक बॉल लगी होती है, नीचे क्या लगी होती है, बॉल लगी होती है, जो उस बॉल की मतलब कि जैसे हम माउस को रगड़ेंगे या फिर उसको आगे पीछे करेंगे तो वो बॉल नीचे से घूमेगी, नीचे से घूमेगी तो वो इंस्ट्रक्शन देगी किसको, सीपीयू को, कि इतने अक्ष पर ये इधर घुमा, इतने अक्ष पर इधर घुमा। उस हिसाब से माउस का पॉइंटर आगे पीछे होता है। ये होता है मैकेनिकल माउस। तो मैकेनिकल माउस में कर्सर को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज लिया जाता है, मैकेनिकल माउस में कर्सर कंट्रोल के लिए बॉल का यूज किया जाता है। मैकेनिकल माउस में कर्सर कंट्रोल के लिए बॉल का यूज लिया जाता है। जैसे बॉल घूमेगी वैसे ही कर्सर या जो पॉइंटर है वो घूमेगा। दूसरा टाइप होता है माउस का ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्टिकल माउस में लेजर बीम का। ये मेरे पास पड़ा है, ये है ऑप्टिकल माउस। ये कौन सा माउस है, ऑप्टिकल माउस है, इसमें लेजर बीम का, इसमें इधर से बीम निकलती है, लेजर किरण निकलती है। जब वो किरण सतह से टकराती है उसको हम रगड़ते हैं तो वो किरण अगर वो आगे जा रहा है तो वो पॉइंट ऐसे आगे पीछे इसको घुमाने से वो पॉइंटर पॉइंट होगा। जैसे मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये अगर इसको लैपटॉप में कनेक्ट करता हूँ, ये आपको पीछे स्क्रीन पे दिखेगा सब जो भी हो रहा है। ये देखिए मैंने इसको कनेक्ट कर दिया और ये इसमें लाइट जल गई लाइट। अब देखते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं। पीछे आपको बैकग्राउंड में देखना है कि कैसे ये वर्किंग करता है। ये देखिए मैंने इसको माउस को कनेक्ट कर दिया है, लैपटॉप से कनेक्ट हो चुका है माउस। अब देखिए आपको ये माउस का ये दिख रहा है, बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। जैसे ही मैं इसको आगे पीछे करता हूँ वैसे ही ये कर्सर मूव हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, बैकग्राउंड में स्क्रीन पर मूव हो रहा है कर्सर मूव हो रहा है। तो इसके जो ये लेज़र निकल रही है ये जैसे ही सतह से टच होगी, ये लेज़र आगे पीछे महसूस होगी, आगे पीछे होगी, गति करेगी एक्स और वाई अक्ष पर, वैसे ही पॉइंटर घूमेगा, माउस का पॉइंटर आगे या पीछे होगा। तो ये आपके समझ आ रहा होगा ये इसकी वर्किंग कैसी होती है। ये इंस्ट्रक्शन किसको देता है, सीपीयू को, और सीपीयू उनको कैलकुलेट करके माउस का कर्सर आगे पीछे करता है। इसमें ये लेजर पर वर्क करता है। तो ये तो टाइप हो गए थे माउस के किस प्रकार के, ये टाइप हो गए थे माउस के मैकेनिकल और कौन सा माउस, ऑप्टिकल माउस। एक बॉल से काम करता था, एक लेजर से काम करता था। अब इसके कनेक्टिविटी के आधार पर माउस को दो भागों में बांट देते हैं। एक तो होता है वायर्ड माउस जिसमें तार होता है, और एक बेतार मतलब जिसमें तार नहीं हो, वायरलेस माउस। जो तार वाला माउस होता है जो तो तार से कनेक्ट होता है, सीधी सी बात है, मतलब कि तार के थ्रू सिग्नल पहुंचाता है। और जो बेतार या वायरलेस माउस होता है वो ब्लूटूथ या वाईफाई के थ्रू आपके कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। उसकी एक फिक्स रेंज होती है, उसकी प्रोसेसिंग हालांकि स्लो होती है, इसीलिए वायर्ड माउस को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अगर पोर्ट की कमी होती है आपके लैपटॉप पीसी में तो आप जो वायरलेस माउस है उसको यूज़ ले सकते हैं। वायरलेस माउस जो कि ऐसा होता है, इसमें बैटरी लगी होती है, इसके लिए आपको ब्लूटूथ या वाईफाई की आवश्यकता होती है आपके सिस्टम में। तो ये दो प्रकार के कनेक्टिविटी के आधार पर दो प्रकार के माउस थे, वायर्ड और वायरलेस माउस। अब बात कर लेते हैं इसके वर्किंग की कि क्या क्या वर्किंग होती है, कैसे वर्क करता है। तो माउस जो वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, इसकी या तो बॉल लगी हुई है तो बॉल से, या फिर अगर इस पे लाइट लगी हुई है, लेजर लगी हुई है तो लेजर से वर्क करता है। तो ये आपकी समझ आओगे कैसे वर्किंग करता है। अब इसके वर्किंग से रिलेटेड कुछ शब्दावली होती है, जैसे क्लिक, डबल क्लिक, स्क्रॉल और ड्रैग और स्पैम, कुछ ऐसी इसकी प्रॉपर्टी और होवर जैसी कुछ प्रॉपर्टी होती है जो आपको याद रखनी है, जो इससे रिलेटेड शब्दावली है। अब बात करते हैं इसके कि क्लिक क्या होता है, राइट क्लिक क्या होता है, स्क्रॉल क्या होता है। क्लिक की बात करें तो सर ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, अगर मैं माउस को किसी भी फाइल या फोल्डर को पर एक बार कोई सा भी बटन प्रेस कर दूं, राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक, तो वो क्लिक ही कहलाएगा। जरूरी नहीं आप राइट क्लिक करो जो क्लिक नहीं कहलाए, वो भी क्लिक कहलाएगा। बस आपको बटन दबाना है और वो ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, कार्य करना चाहिए, तो वो क्लिक कहलाएगा। मतलब कि माउस के बटन को दबाना ही क्लिक है। माउस के बटन की बात कर लेते हैं पहले। माउस में मेनली दो बटन होते हैं, एक बीच का स्क्रॉलर होता है, स्क्रॉलर में भी बटन लगा हुआ होता है स्क्रॉल को लॉक करने के लिए, मतलब स्क्रॉल को रखने के लिए। जैसे आप वर्ड करते हो जिसमें इसको अगर दबा के रख देते हो तो वो स्क्रॉल होता ही रहता है। तो इसमें मुख्यतः दो बटन होते हैं और तीसरा स्क्रॉलर का बटन होता है। ये होता है लेफ्ट और ये होता है राइट, लेफ्ट बटन एंड राइट बटन।
तो ये देख लीजिए, अगर मैं लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, लेफ़्ट क्लिक को डबल बार क्लिक करता हूँ तो कोई भी फाइल या फोल्डर ओपन हो जाता है। ये देख लीजिए, ये मेरा ये है, ये इमेज है, इस पर अगर मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो ये सेलेक्ट हो गई, ठीक है, सेलेक्ट हो गई। अगर डबल बार क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो जाती है, ये इमेज है जो, ठीक है, ये ओपन हो गई। इसके बाद बात आती है डबल क्लिक की, हो गई, क्लिक की हो गई। अब आती है राइट क्लिक की बात। राइट क्लिक क्या होता है? राइट क्लिक होता है किसी भी स्थान पर या किसी फाइल फोल्डर पर कंप्यूटर माउस का राइट बटन प्रेस करने पर कमांड्स की लिस्ट आ जाती है, उसे राइट क्लिक ऑपरेशन बोला जाता है। अब इधर मैं अगर अपनी डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करता हूं तो ये कमांड्स की लिस्ट आ गई। इधर क्या क्या कमांड अवेलेबल है, किसी स्थान पर अवेलेबल कमांड की सूची किससे प्राप्त करते हैं? राइट क्लिक से। ये तो आ गए इस स्थान पर जो कमांड उपलब्ध थी। अगर मैं किसी फाइल या फोल्डर के ऊपर कमांड देता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, तो ये आ जाती है उसकी कमांड। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ओपन, इसको कैसे किस प्रकार से ओपन कर सकते हैं? ओपन करना एक तो डायरेक्ट, एक ओपन भी तो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ ओपन करना, एक दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ दूसरे डिवाइस के साथ शेयर करना, मेल करना, इसकी प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह राइट क्लिक में आ जाती है। और क्या बचा हमारा इसमें? और स्क्रॉल बचा। स्क्रॉल क्या होता है? किसी भी लिस्ट, टेक्स्ट, डाटा या सॉफ्टवेयर में अगर लिस्ट होती है, लंबा होता है, तो उसको ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर करने के लिए, जैसे आप फेसबुक को स्क्रॉल नहीं करते क्या, वो स्क्रॉल आप ऐसे करते रहते हो, वो स्क्रॉल होती रहती है, वैसे ही इसमें होता है। इसमें अगर मैं ये इमेज है, इसको ओपन करूँ या जूम कर दूँ, तो इसको स्क्रॉलर से, इसको अगर मैं घुमाता हूँ, इसको घुमाता हूँ, तो वो स्क्रॉल हो रही है, इमेज आपको दिख रही है, ये होता है स्क्रॉल, ठीक है। ये हो गया स्क्रॉल। और क्या है? और होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है भाई? किसी भी फाइल फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ड्रैग एंड ड्रॉप है। जैसे मैं आपको बताऊं, इसमें मैं फाइल ओपन करता हूं, फाइल ओपन की और मैं इस CMP वाले फोल्डर में गया, सुपर कंप्यूटर वाले फोल्डर में गया, इसको मेरे को ड्रैग करके इधर ड्रॉप करना है डेस्कटॉप पे, तो ये ड्रॉप हो गया, मूव हो गया, ये इधर आ गया, ठीक है। ये क्रे वाली जो फाइल थी मैंने बनाई थी वो वाली है। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन था। ड्रैग एंड ड्रॉप किसी भी फाइल या फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको प्रेस करके खींचना क्या कहलाता है? ड्रैग एंड ड्रॉप। प्रैक्टिकल समझ में आ रहा होगा। जैसे मैंने आपसे बोला था कि जो भी कराऊंगा प्रैक्टिकल के थ्रू कराऊंगा, आपके समझ आना चाहिए, बस समझ आ रहा होगा। और भी इजीली इसको आगे कराया जाएगा नेक्स्ट जो हमारी क्लासेज होंगी। तो ड्रैग एंड ड्रॉप समझ आ गया। एक ऑपरेशन होता है होवर। किसी भी फाइल फोल्डर की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, विदाउट क्लिक किए तो माउस के पॉइंटर को आपको इजीली उसके ऊपर ले जाके छोड़ देना है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने शो हो जाएगी। वो होता है होवर। होवर मतलब आप उसके ऊपर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी विदाउट उस पर क्लिक किए, ये होवर ऑपरेशन होता है। तो ये हमारा माउस था जो हमने आज पढ़ा। इसके बाद माउस के जैसे ही कुछ और पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं उनकी बात करें। एक होता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी मैकेनिकल माउस की तरह होता है। ये मान लीजिए कि माउस को हमको ऐसे हिलाना पड़ता है, लेकिन ट्रैक बॉल को ऐसे हिलाना नहीं पड़ता। ट्रैक बॉल स्थिर रहती है एक जगह पर, उस पर एक व्हील लगा होता है, जैसे इसमें व्हील लगा हुआ है, उस व्हील को ही घुमाना होता है। उसके बटन होते हैं, उस व्हील को आप घुमाओगे तो जो कर्सर है, जो पॉइंटर है, वो आगे पीछे होगा। तो ट्रैक बॉल भी माउस की तरह एक पॉइंटिंग डिवाइस है। उसमें केवल एक व्हील लगा हुआ होता है, व्हील काम करता है, और इसमें लेजर लाइट काम करती है जो आगे पीछे घुमाने का काम करती है। उसमें व्हील काम करता है, व्हील चलता है। फिर एक होता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक भी माउस और ट्रैक बॉल की तरह एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। जॉयस्टिक गेम खेलने की ज़्यादा काम होता है। इसमें ट्रैक बॉल में तो बॉल होती है, लेकिन इसमें बॉल के स्थान पर एक रॉड लगी हुई होती है या फिर एक स्टिक लगी हुई होती है, गियर का सब एक स्टिक लगी हुई होती है, जिसको घुमा के क्या करते हैं, गेम खेलने के काम आता है ज़्यादातर जॉयस्टिक। इसीलिए इसको जॉयस्टिक बोला जाता है कि जॉय प्रदान करने वाली स्टिक, आनंद प्रदान करने वाली स्टिक। इससे गेम खेलने के ज़्यादातर काम लिया जाता है जॉयस्टिक को। इसमें भी वही बटन होते हैं लेफ्ट राइट वाले, और एक स्क्रॉलर की तरह एक क्या होता है, स्टिक होती है, जिसको घुमा के गेम खेले जाते हैं। फिर एक और डिवाइस होती है पॉइंटिंग डिवाइस, वो होती है कौन सी?
स्टाइलिश। स्टाइलिश क्या होती है, आपने सैमसंग के टैबलेट देखे होंगे या फिर पुराने फ़ोन देखे होंगे, उनमें फ़ोन के साथ एक छड़ सी आती थी, उस छड़ को उस फ़ोन पे चलाते, उस पर टच करते थे, वो काम करती थी, उसको बोला जाता था स्टाइलिश। ऐसा आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, किसी के पास देखा होगा, टैब आता था या मोबाइल आता था, उसके साथ एक छड़ आती थी साइड में लगाने की, वो भी होती थी, उसमें से उसको निकाल के उस पर लिखते थे या काम करते थे। तो टच काम नहीं करती थी, उसकी उंगली से काम नहीं कर सकती थी, वो स्टाइलिश से ही काम करती थी। वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस की तरह ही पॉइंटिंग डिवाइस है स्टाइलिश। तो ये हमारे आज के पॉइंटिंग डिवाइस से, पॉइंटिंग डिवाइस के ऊपर स्पेशली इनपुट डिवाइस हमारे चल रहे हैं। इनपुट डिवाइस के अंदर हमने पॉइंटिंग डिवाइस को आज कंप्लीट कर लिया है। पॉइंटिंग डिवाइस में हमने कौन कौन से पढ़े, पॉइंटिंग डिवाइस में हमने माउस पढ़ा, जॉयस्टिक पढ़ा, स्टाइलिश पढ़ा और ट्रैक बॉल पढ़ा। हमने 4 पढ़े, इन चारों को आपको लिख लेना है। मैं साइड में हो जाता हूँ और आपको इनको सबको नोट करना है। सबसे पहले हमने पढ़ा माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस तो है, उसके अलावा पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग का काम करता है। डगलस सी एंजलबर्ट ने इसका आविष्कार किया था 1968 में। 2 तरह का होता है, मैकेनिकल और ऑप्टिकल माउस होता है। मैकेनिकल में बॉल लगी हुई थी, ऑप्टिकल में लेजर के साथ काम करता है। फिर इसके कनेक्टिविटी के आधार पर हमने पढ़ा ये 2 प्रकार का होता है, वायर्ड और वायरलेस। इसकी हमने कार्यप्रणाली देखी, क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, स्क्रॉल और होवर। इसके 5 प्रकार की इसकी जो शब्दावली थी कार्यप्रणाली में वो पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, ट्रैक बॉल पढ़ा था। ट्रैक बॉल में मैकेनिकल बॉल लगी होती है, ट्रैक बॉल स्थिर होती है, जबकि माउस को हमको आगे पीछे करना होता है। ट्रैक बॉल मैकेनिकल माउस से उसके एक अक्ष को माप कर माउस के पॉइंटर को आगे पीछे करती है। फिर उसके बाद हमने जॉयस्टिक पढ़ा था। जॉयस्टिक क्या करता है, जॉयस्टिक गेम खेलने की ज्यादातर काम आता है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक के बाद हमने क्या पढ़ा, जॉयस्टिक के बाद हमने पढ़ा स्टाइलिश। स्टाइलिश जो कि ज्यादातर टैबलेट और मोबाइल्स में आता था, एक छड़ सी होती थी, उसको हम उसके पॉइंट करने के काम लेते थे या उस टैबलेट या मोबाइल को चलाने के काम लेते थे। तो आज ये हमारे इनपुट डिवाइस थे जिनमें हमने पॉइंटिंग डिवाइस को पढ़ा। आपको इन सब के नोट्स बना लेने हैं जो बाद में काम देंगे। कब, जब आप एग्जाम के लिए जा रहे होगे तो तब आपको ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, इनको आप एक बार देख के चले जाना, जिससे जल्दी आपको याद हो जाए और आसानी से लिख सको। उस टाइम पे आप बड़ी बुक पढ़ने का तो टाइम रहेगा नहीं, जल्दी जल्दी रिवाइज करने के लिए इनको पढ़ना है। आशा करता हूं आपके समझ आया होगा, जो मैंने पढ़ाया समझ आया। अगर समझ नहीं आया है तो आपको कमेंट में लिख देना है। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।